मामले की सुनवाई होगी। जन सुराज की याचिका को मंजूर कर लिया गया है। बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। पीपीएससी परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने मंजूर की है जन सुराज की याचिका। री एग्जाम की याचिका पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने इस याचिका को मंजूर कर लिया है। 15 जनवरी को मामले में अब इस मामले पर सुनवाई होगी। 15 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। पटना हाईकोर्ट में बीपीएससी री एग्जाम पर सुनवाई होनी है। तो देखिए, बीपीएससी परीक्षा को लेकर लगातार हंगामा बरपा रहा और अनियमितताओं के आरोप भी इस पर लगे और किस तरह से प्रदर्शन भी हमने देखा अभ्यर्थियों का। इस बीच जन सुराज की याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और री एग्जाम पर अब सुनवाई होनी है। 15 जनवरी को री एग्जाम की जो अपील है उस पर हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई की जाएगी। नहीं सर, 14 को पहला से। मंजूर कर ली है जन सुराज की याचिका और अब री एग्जामिनेशन की जो याचिका जन सुराज की ओर से दाखिल की गई है, इस मामले पर अब 15 जनवरी की तारीख मुकर्रर करी गई है सुनवाई के लिए। अब देखना होगा कि अब आगे हाईकोर्ट इस पर क्या अपना फैसला लेता है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट में बीपीएससी री एग्जाम पर सुनवाई की तारीख 15 जनवरी तय कर ली गई है, जहां जन सुराज की ओर से ये याचिका दाखिल की गई। एक तरफ देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो लगातार अभ्यर्थियों के समर्थन में धरने पर बैठे रहे, आमरण अनशन पर वो लगातार बैठे रहे, बीच में उनकी तबीयत भी नासाज हुई, अस्पताल में भी उन्हें भर्ती कराया गया। और अब दूसरी तरफ जन सुराज, जो कि प्रशांत किशोर की ही पार्टी है, जन सुराज की ओर से री एग्जामिनेशन पर सुनवाई मामले में याचिका दाखिल की गई थी और अब 15 जनवरी को पटना हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। क्योंकि बीते पिछले कई दिनों से प्रदर्शन जारी है इन अभ्यर्थियों का, बीपीएससी की परीक्षा दोबारा से कराए जाने की मांग रखी जा रही है और ये भी आरोप मढ़े जा रहे हैं कि जो परीक्षा कराई गई थी वो पूरी तरीके से पारदर्शी नहीं थी। कथित तौर पर घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं, अनियमितताओं के आरोप लगाए जा रहे हैं। और हमारे साथ जन सुराज पार्टी की नेता उर्मिला सिंह जुड़ चुकी है। पोलैंड की सभी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। आप बड़ी जीत इसे कहेंगे क्योंकि हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है जन सुराज की याचिका को। उर्मिला जी, तो उर्मिला जी हमारे साथ जुड़ी है, जन सुराज पार्टी की नेता हैं। उर्मिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। और बड़ी जीत, चूंकि हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है, अब इस मामले पर सुनवाई होनी है। हाँ, हम लोगों ने काफी प्रयास किया। हम लोग तो चाहते नहीं थे कि यह याचिका दायर किया जाए। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, लेकिन यह सरकार बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है और अंत में यह स्थिति पैदा हुई कि हम लोग को हाईकोर्ट जाना पड़ा। और हम लोगों ने जो याचिका दायर किया है उसको हाईकोर्ट ने मंजूर भी कर दिया है और 15 तारीख को इसकी सुनवाई भी होने वाली है। और यह तो एक समझिए कि यह तो एक बहुत बड़ी समाज की जीत हुई जब हमारी याचिका मंजूर कर ली गई है। तो बिल्कुल ये बड़ी जीत मानी जा रही है कि याचिका आपकी मंजूर कर ली गई है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो अभ्यर्थी लगातार मैदान में डटे हुए हैं और उन्हीं के साथ प्रशांत किशोर भी डटे रहे, उनकी बीच में तबीयत भी खराब देखी गई। लेकिन अब आगे जन सुराज का बड़ा स्टैंड क्या होने वाला है? देखिए, जन सुराज का तो सबसे पहला स्टैंड यही है कि सबसे पहला भी आज की तारीख में एक मुद्दा है कि हमारे छात्रों को, हमारे बच्चों को न्याय मिले। क्योंकि यह जो चीज अभी तक हमेशा होता चला आ रहा है बिहार में, आप हमेशा सुनते रहिएगा कि ये हमेशा एग्जाम को री एग्जाम लेने के लिए सरकार बात करती है और पेपर कैंसिल कर देती है। तो आखिर एक ही केंद्र का क्यों पेपर कैंसिल होता है? इसलिए सबसे पहला यह है कि हम लोग जो यह लाठी तंत्र की सरकार है, इस लाठी तंत्र की सरकार से हम लोग बिहार को मुक्त कराएंगे। बिहार की जो सरकार अंधी हो गई है, बहरी हो गई है, तो आज हम लोगों ने ये तय कर लिया है
कि जन सुराज सबके सामने आज सरकार की कलई को खोलेगा। और जिस तरीके से आज बिहार के हर बच्चे जुड़ रहे हैं, आज बिहार के हर जनता जुड़ रही है, आज पब्लिक जुड़ रही है, आज एक ऐसा वक्त आएगा जहां कि हम आगे चल करके एक सुंदर राज बनाने की जो हमारी कल्पना है, हम बिहार में अपनी 2025 में सरकार बनाएंगे। और इस तरह से जो बिहार में जो न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां लोगों को अपना हक मांगने के लिए, अपने अधिकार के लिए लाठी खाना पड़ रहा है, इस तमाम चीजों से बिहार को उर्मिला जी, हाईकोर्ट में क्या क्या दलीलें आपकी पार्टी की तरफ से रखी जाएंगी, चूंकि अब याचिका तो स्वीकार हो ही चुकी है? देखिए, हाईकोर्ट में जो कुछ भी हुआ है, चाहे वह परीक्षा के क्वेश्चन सेट में गड़बड़ी हुई है, चाहे परीक्षा की हुई है, चाहे समय को लेकर के हुआ है, ये तमाम चीजें हमारे एडवोकेट देख रहे हैं और एडवोकेट उसको लेकर के करेंगे। लेकिन जो यह दुर्नीति धारा चल रही है बिहार सरकार की, जो स्थिति आज बिहार सरकार पैदा करती है, हर लोगों को मजबूर कर रही है, उन सारे चीजों को हम लोगों ने खोजने की कोशिश किया है। और सरकार को हम लोग ये सारे प्रूफ देंगे कि आखिर में री एग्जाम क्यों हम लोग यह डिमांड कर रहे हैं, क्यों प्रशांत किशोर आज बैठे हुए हैं, आज सरकार क्यों नहीं इन बच्चों की बात को सुन रही है, इन आखिर क्या री एग्जाम के कारण क्या क्या है, इन तमाम सबूतों को हम लोगों ने इकट्ठा किया है। क्वेश्चन पेपर में जो गड़बड़ी हुआ है, उन सारे सेट को भी हम लोगों ने इकट्ठा किया है। सेटर की तरफ से क्या गड़बड़ी हुई है, किस तरह से सेटर को सिलेक्ट किया गया है, उन तमाम चीजों को मेरी जहां तक जानकारी है कि हम लोगों ने उसको इकट्ठा किया है। और बाकी हमारे एडवोकेट हैं जो इसमें लगे हुए हैं और तमाम लोग इसमें लगे हुए हैं, जहां हम बच्चों को सही न्याय दिला सके। बिल्कुल उर्मिला जी, एक तरफ आप डटे हुए हैं, बेहद शुभकामनाएं, लेकिन दूसरी तरफ आरोप ये भी लग रहे हैं तमाम पार्टियों की ओर से कि प्रशांत किशोर, जो अभी तक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में जाने जाते थे, अब वो खुद की राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए इन छात्रों के समर्थन में उतरे हुए हैं। अगर ऐसा लोगों को लग रहा है कि अगर छात्रों की बात करना, न्याय की बात करना, राजनीति करना है, तो मान लीजिए कि हाँ, प्रशांत किशोर राजनीति के लिए आगे आए हैं। अगर यही लोगों को समझ में आ रहा है तो राजनीति करना क्या बुरी बात है। प्रशांत किशोर ने तो हर पार्टी को आह्वान किया था कि आप कोई भी आदमी आगे आइए, क्योंकि बच्चों के न्याय की बात थी। प्रशांत किशोर जब अनशन पर बैठे, बीपीएससी की छात्रों को लेकर के जब बात शुरू हुई, तो आपने कहीं नहीं देखा होगा कि जन स्वराज का कोई झंडा लगा हो, जन स्वराज का कोई नारा लगा हो, या जन स्वराज की कहीं बात कही जा रही है। अब इस स्थिति में आप बताइए कि अब इसको पार्टी लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, तो ये तो उनकी अपनी सोच है। अगर यही वो सोच रहे हैं कि जहाँ प्रशांत किशोर अपनी राजनीति करने के लिए, अपनी पार्टी के लिए, हालांकि उर्मिला जी, अभी आपने इस बात का जिक्र किया कि अब जब बिहार में चुनाव होंगे तो बड़ा समर्थन आपको मिलेगा और जीत का दावा भी आपकी तरफ से किया गया। नहीं, कहीं ना कहीं आप इस बात को बखूबी मानती हैं, स्वीकार करती हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से छात्रों का समर्थन आप करें तो छात्रों का समर्थन भी आपको मिलेगा। बिल्कुल 100% से ज्यादा छात्रों का समर्थन मिलेगा। और बीपीएससी भी अब छात्र नहीं रह गए हैं हमारे साथ। बिहार बिल्कुल कुछ तकनीकी खामी आ रही है उर्मिला जी आपकी आवाज में। राजीव मोहन हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं लगातार। राजीव, आज हाईकोर्ट में इस याचिका को स्वीकार करते हुए तारीख भी दे दी गई है, 15 जनवरी की री एग्जामिनेशन को लेकर सुनवाई होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये जो छात्र लगातार प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं, क्या कोई अल्टीमेटम अभी तक दिया गया है या फिर सरकार की ओर से कोई भी नुमाइंदा अभी तक बात करने को तैयार हो पाया है? जो सरकार के प्रतिनिधि मंडल है या पीपीएससी के प्रतिनिधि मंडल है वो सामने आए और उससे बातचीत करे, लेकिन इस तरह का कोई सकारात्मक पहलू नहीं है। अभी जो नया अपडेट है उसको लेकर के जो पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई और उसे पटना हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और अब इसे 15 जनवरी को इस पर सुनवाई होना है, तो निश्चित तौर पर तो पटना हाई कोर्ट का जो निर्णय होगा चाहे टिकी हुई है। देखिए, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मामले को ले जाया गया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये पहले आप हाई कोर्ट से ले जाएं, तो हाई कोर्ट बेंच में इस पर सुनवाई होगी और सुनवाई में क्या रिजल्ट आएगा, क्या निर्णय आता है, ये बड़ा अहम है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बीपीएससी जो है अब के तरफ से कहा जा रहा है कि जब चुनाव जो उसका जो रिजल्ट है, बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ है, तो उसका परिणाम